गुड मॉर्निंग। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। मैं रितेश कुमार आज आप लोग को बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कराएंगे, जिसमें अगले क्लास में आप लोग को बताया गया है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पर प्रतिबंध या बाधाएं। इसके अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट नोट कराए थे, जिसमें है 1 नंबर में है आदत, फैशन तथा सामाजिक रीति रिवाज। दूसरा में है उत्पादकों का संगठित होना। तीसरा है अज्ञानता। 4 नंबर में है उपभोक्ता की सीमित आय। 5 में है विक्रय एवं विज्ञापन कला। 6 में है एकाधिकार की स्थिति। 7 में राजकीय हस्तक्षेप। 8 नंबर में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक योग्यता एवं ज्ञान का अभाव। 9 नंबर में है प्रमापित उत्पादन। और लास्ट है 10 में राशनिंग। इन सब टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। अब आगे इस जानकारी के बाद आता है क्या उपभोक्ता की प्रभुसत्ता वांछनीय है, यह क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंतर्गत है अब यह प्रश्न है कि क्या उपभोक्ता की प्रभुसत्ता वांछनीय है। इस संबंध में हमारे समक्ष 2 विचारधाराएं हैं। सर्वप्रथम तो एक विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव में उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहिए। इस तर्क के समर्थन में यह कहा जाता है कि जब तक उपभोक्ता को उपभोग संबंधी पूर्ण स्वतंत्र नहीं दी जाती, तब तक वह वस्तुओं का समुचित चयन नहीं सीख सकता। निरंतर वस्तुओं का चुनाव करते समय उपभोक्ता कई प्रकार की गलतियां कर सकता है, लेकिन इन गलतियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। परंतु उपभोक्ता की प्रभुसत्ता के विरोध में इस तर्क का खंडन किया है। दूसरी ओर कुछ लोग उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को अनावश्यक मानते हैं। उदाहरणार्थ, समाजवादी लेखक उपभोक्ता को चयन संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के विरुद्ध है। संक्षेप में इसे कहा जा सकता है उपभोक्ता की चुनाव स्वतंत्रता या उपभोक्ता की प्रभुसत्ता के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें है प्रथमतः अब इसके अनुसार यह कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता की धारणा बिल्कुल कपोल, कल्पित एवं मिथ्य ही सिद्ध हुई है। वास्तव में पूंजीवादी समाज में एक औसत उपभोक्ता के लिए इस प्रकार की कोई चयन स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात पूंजीवादी देशों में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता की धारणा मिथ्य ही सिद्ध हुई है। इतना ही नहीं, जैसा कि सुविदित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भयंकर आर्थिक असमानताएं पाई जाती है।
धनी वर्गों की आय अधिक होने के कारण वे तो चयन स्वतंत्रता का भोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक बहुसंख्यक निर्धन वर्ग का संबंध है, उसके लिए इस प्रकार की कोई चयन स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। पर्याप्त आय तथा क्रय शक्ति के अभाव में इनकी प्रभावपूर्ण मांग भी बहुत ही कम होती है। अतः वास्तविकता तो यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल धनी उपभोक्ताओं को ही चयन की स्वतंत्रता रहती है। जहाँ तक औसत उपभोक्ताओं का संबंध है, उनके लिए चयन स्वतंत्रता बिल्कुल बेईमानी होती है। अब दूसरा है द्वितीय। द्वितीयतः इसके अंतर्गत है, यदि यह मान भी लिया जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता और उपभोक्ता को भी चयन करने की स्वतंत्रता रहती है, तो भी इस प्रकार की परिस्थिति समाज में व्यापक हितों सहायक सिद्ध नहीं होती। समाजवादियों का यह तर्क है कि यदि उपभोक्ता को उपभोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए, तो देश के आर्थिक साधनों का समुचित एवं मितव्ययपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं हो सकेगा, क्योंकि उपभोक्ताओं के चयन प्रायः अयुक्त संग होती है। अधिकांशतः ये चयन रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित होती है। यदि देश की उत्पादन प्रणाली को विशुद्धतः उपभोक्ताओं की इच्छाओं से शासित होने दिया जाए, तो आर्थिक साधन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर ही व्यय किए जाएंगे। अतएव उपभोक्ताओं की पूर्ण उपभोग स्वतंत्र समाज के दीर्घकालीन हितों के विरुद्ध है। अब ये प्रथम हो गया द्वितीयतः। अब तृतीयतः। इसके अंतर्गत है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का इस आधार पर भी विरोध किया जाता है कि कभी कभी उपभोक्ता स्वयं अपने हितों को समझ नहीं पाता, जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे वह स्वयं अपने आप को क्षति पहुंचा बैठे। एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि शहर में कॉलेरा या कोई अन्य महामारी के समय भी लोग खुला भोजन या सड़ी गली वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जो इनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को गंदी तथा सड़ी गली वस्तुओं के उपयोग से बचाएं। इसी प्रकार शराब या अन्य नशीली वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों से भी
नागरिकों को बचाना राज्य के लिए आवश्यक है। इन परिस्थितियों में उपभोक्ताओं को पूर्ण उपभोग की स्वतंत्रता देना खतरनाक ही होगा। इतना ही नहीं, श्रीमती बरवारा वुटन श्रीमती बरवारा वुटन ने उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता का इस आधार पर भी विरोध किया है कि उपभोक्ता अच्छी तरह से परख नहीं सकता। सत्य तो यह है कि उसके समक्ष वस्तुओं की इतनी विभिन्नताएं रख दी जाती है। विभिन्नताएं यानी कि वैरायटी। जब किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ 10-20 क्वालिटी का वस्तु रख दिया जाता है कि वह किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर रह जाता है और युक्ति संगत चयन भी नहीं कर पाता। फिर युक्ति संगत चयन के लिए उसके पास न्यूनतम तकनीकी जानकारी का भी अभाव रहता है। जब 10-20 वस्तुएं रख दी जाती है तो वहाँ किस वस्तु में क्या है नहीं है इसकी जानकारी नहीं होता है। खास वस्तुओं जैसे फ्रिज, ट्रांजिस्टर अथवा टेलीविज़न सेट खरीदते समय उपभोक्ता प्रायः स्वतंत्र रूप से चयन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब तकनीकी वस्तुएं हैं और उसकी ग्रहण शक्ति समझ से परे हैं। अतएव सही चयन करने के लिए उपभोक्ता को विशेषज्ञों से परामर्श लेना पड़ता है। समाजवादियों के अनुसार इस प्रकार के मामलों में उपभोक्ता का मार्गदर्शन तो राज्य द्वारा भी उचित तरीके से किया जा सकता है। अब इन सारी जानकारी के बाद निष्कर्ष के रूप में आप देख सकते हैं, इस प्रकार उपभोक्ता की प्रभुसत्ता के संबंध में अर्थशास्त्रियों में दो परस्पर विरोधी विचार है। सर्वप्रथम तो कुछ अर्थशास्त्रियों का यह सुनिश्चित विचार है कि उपभोक्ताओं को अपने उपभोग हेतु वस्तु चयन की अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि इसी से ही उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रायः प्राप्त होगी। इसके विपरीत समाजवादी लेखकों एवं विचारकों की राज्य में यदि उपभोक्ताओं की वस्तु चयन की संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है तो इससे उनके ही हितों पर कुठाराघात होगा। इस संबंध में हमारी राज्य यह है कि सीमित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उपभोग की स्वतंत्रता तो दी ही जानी चाहिए, किंतु राज्य तथा उद्योगपतियों का भी इस संबंध में यह दायित्व होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके उपभोक्ताओं की अज्ञानता को दूर कर तकनीकी वस्तुओं के सही चयन की उनकी सहायता करें। अब यहाँ इस क्या उपभोक्ता की प्रभुसत्ता वांछनीय है, इसके अंतर्गत ये सारी
जानकारी आपको मिला। यह आप लोग को उपभोग, अर्थ, महत्व एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता के अंतर्गत ये सारी जानकारी आप लोग को प्राप्त हुआ। अगले दिन आप लोग को नए टॉपिक की जानकारी मिलेगी, जिसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? के अंतर्गत उपभोक्ता ही सम्राट होता है। इस कथन की यहाँ यह क्वेश्चन है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता ही सम्राट होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यह इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। दूसरा है अर्थशास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत। संपूर्ण सिद्धांत ही उपभोग के सही सिद्धांत पर आधारित है। विवेचना कीजिए। यह 2 क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके और टॉपिक के अनुसार इसको लिख करके और व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसको हम यहाँ करेक्शन करके फिर आप लोग को उसका दूसरा कॉपी या जो उसमें सही होगा इसकी जानकारी आपको दे सकेंगे।